इस कहानी के शुरुआत में एक कार को दिखाया जाता है जो एक बाइक वाले का पीछा कर रहा है। कार वाला बाईपास लेकर बाइक के सामने आ जाता है, जिससे बाइक वाला जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। कार से एक आदमी उतरता है, यहाँ इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और बाइक वाले से एक पासिंग कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है, हमें एक टैक्सी गैरेज को दिखाया जाता है जहाँ ड्रग्स और नोटों का इलीगल धंधा होता है। यहाँ के बॉस का नाम अब्राहम है, यहाँ का सारा काम यही संभालता है। अब्राहम के केबिन में उसका सेक्रेटरी आता है। अब्राहम उससे जान के बारे में बता ही रहा था और ये भी कहता है कि वो अपनी कार लेने यहाँ जरूर आएगा। हम दूसरी तरफ जान को देखते हैं जो गैरेज में इंटर करता है। उसके हाथ में वही पासिंग कार्ड है जिससे बाइक वाले से लिया था। अब्राहम के गुंडे को एक एक करके मारते हुए आगे बढ़ता है। जॉन अपनी कार लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी बाकी के गुंडे उसे देख लेते हैं। गैरेज में पड़ी गाड़ियों से उसका पीछा करने लगते हैं। हालांकि कोई भी जान की कार को रोक नहीं पाता है, लेकिन जॉन की कार का बहुत बुरा हाल हो जाता है। जान अपने गुस्से को शांत करने के लिए कार से उतरकर सभी गुंडों को मारने लगता है। सबको मारने के बाद अब जॉन अब्राहम के केबिन में पहुंचता है, जहां अब्राहम बहुत डर जाता है, लेकिन जान उसे पीस के बारे में बात करते हुए पीस की सौदा करके वहां से चला जाता है। जॉन सीधा अपने घर आता है। कार में उसे अपने पुरानी वाइफ की तस्वीर मिलती है, जिसे देखने के बाद वो इमोशनल होकर उसके साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है। अब जान अपने घर में जाता है, जहां उसके साथ उसका डॉग भी रहता था। अगले दिन अरेलिया उसके घर आता है, जिसे जॉन ने ही बुलाया था। अरेलियो का एक गैरेज होता है, इसलिए जान अपनी कार ठीक कराने के लिए उसके हवाले करता है और अरेलियो कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जान अपने बेसमेंट में आता है, जहाँ एक गड्ढा खोदकर अपना सारा वेपन गड्ढे में डालकर पैक कर देता है। अब वो अमन शांति के साथ जीना चाहता था, लेकिन शायद इस बात खुदा को रास नहीं आई। अब एंट्री होती है मूवी के मेन विलन की, जिसका नाम सीनो एंटियो होता है। जान समझ जाता है कि यह किसी गलत काम के लिए ही यहाँ आया है, इसलिए पहले ही जान उसे मना करते हुए कह देता है, मैंने खून खराबे करना बंद कर दिए हैं। फिर एंटोनियो उसे एक मार्कर दिखाते हुए कहता है, तुमने मुझ पर इस पर अपना ब्लड लगा कर दिया था, इसलिए तुम्हें इस काम को करना ही पड़ेगा। दरअसल इसका मतलब इनके धंधे में जुबान देना होता है। जो भी आदमी अपने बॉस को मार्कर लगा कर दे देता है तो उसके लिए वो किसी भी खतरे वाली काम को करना पड़ता है। अगर सामने वाला आदमी काम करने से मना कर दे तो उसे मार दिया जाता है, लेकिन जान एंटोनियो के रिक्वेस्ट करते हुए काम को करने से मना कर देता है। एंटोनियो गुस्से में आकर अपनी गाड़ी से लॉन्चर निकालकर उसके घर को उड़ा देता है। कैसे भी करके जान और उसकी डॉग बच जाते हैं। जान अपने घर को जलते हुए देखकर गुस्से में आ जाता है। अब जान और उसका डॉग एक होटल के कॉन्टिनेंटल में जाते हैं, जहां उस होटल के मैनेजर विस्टन से मिलकर सारी बातें बताता है। विस्टन कहता है कि जब तुमने मार कर दिया है तो उस काम को भी पूरा करना होगा। विस्टन के बहुत समझाने के बाद जॉन अपने डॉग को उसी होटल में छोड़कर एंटोनियो से मिलने जाता है। उससे मिलकर पूछता है कि तुम्हारे लिए मुझे क्या करना होगा। एंटोनियो बताता है कि मेरी बहन जियाना को मारना है। जॉन उसका कारण पूछता है। एंटोनियो बताता है कि हाई टेबल पर कुल 12 सीटें हैं, जिस पर अलग अलग रोग हैं, जिसमें से एक जियाना की है, जो पिता ने मरने के बाद मेरी बहन को दे दिया था। अगर उसे मार दिया जाए तो वो सीट मुझे मिल सकती है। एंटोनियो यह भी कहता है कि अगर तुम एक काम कर दोगे तो इस मार्कर से मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब जान एक जगह पर जाकर एक मैप लेता है, जहां जियाना अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने वाली थी। दूसरी जगह से वेपन लेता है और आखिरी में तीसरी जगह से बुलेट प्रूफ जैकेट बनवाता है। जान पूरी तैयारी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पार्टी चल रही होती है। जब जियाना वॉशरूम की तरफ जाती है तो वहां उसे जॉन विक दिखाई देता है। जियाना देखते ही समझ जाती है कि जॉन मुझे मारने ही आया है, इसलिए पहले ही पूछती है तुम्हें किसने भेजा है। जॉन उसे बता देता है कि तुम्हारा भाई एंटोनियो ने भेजा है। ये दोनों पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए जॉन बताता है कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जियाना अपने कपड़े उतारकर एक चाकू से अपना नस काट लेती है। इसका कारण पूछने पर जियाना कहती है कि मैं अपने मर्जी से जीती हूँ और मरूंगी भी अपने मर्जी से। जॉन को तो अपना कोटा पूरा करना था, इसलिए उसे शूट भी कर देता है ताकि ऐसा लगा कि इसे जॉन ने ही मारा है। वहाँ से जाते वक्त जॉन को जियाना का बॉडीगार्ड कैसेन देख लेता है। कैसेन जॉन से पहले जानता था, इसलिए उसे पूछता है तुम काम पर हो। जॉन की चाल से कैसेन समझ जाता है और सभी गार्ड को चौकन्ना कर फायरिंग करने लगता है। कैसे भी करके एक अंडरग्राउंड रास्ते से बच निकलता है। उसके सामने कुछ गुंडे मिलते हैं जो एंटोनियो के आदमी होते हैं। जान को लगता है कि मुझे बचाने के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग इस पर फायरिंग करने लगते हैं। जान को समझ में आ जाता है कि एंटोनियो ने मुझे धोखा दिया है। जान सबको बहुत बुरी तरह से मार देता है। सबको मारने के बाद जब रोड पर चल रहा होता है, तभी कैसेन अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है और ये दोनों काफी देर तक लड़ाइयाँ करते रहते हैं। लड़ाई करते करते होटल के कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। कॉन्टिनेंट का एक रूल होता है, यहाँ पर कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे मार दिया जाता है। तभी मैनेजर उन्हें रोकते हुए कहता है, तुम लोगों को यहाँ के रूल के बारे में पता नहीं है, जिससे दोनों शांत हो जाते हैं। अब जॉन ड्रिंक करते हुए कैसेन से कहता है, मैंने जियाना को एंटोनियो के कहने पर मारा, लेकिन मुझे उसने ही धोखा दे दिया। जब जान अपने कमरे में होता है तब एंटोनियो का कॉल आता है, जिसने एंटोनियो को बताता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जिसने मेरे बहन को मारा है मैं उससे
बदला भी ना लूं, ये तो मेरे उसूलों के खिलाफ है। एंटोनियो समझ चुका था जॉन उसे अब छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसे मारने के लिए उसके नाम पर सुपारी दे देता है। यह कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है, बहुत तेजी से पूरे साल में फैल जाता है। अब जॉन होटल के बाहर निकलता है तो उसे कई लोग मारने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान कैसन भी उस पर नजर रखा हुआ था। अब जॉन मेट्रो में आ जाता है, तब कैसन और जॉन के बीच हाथापाई होने लगती है। जॉन अपने चाकू से कैसन को मार देता है। स्टेशन पर 2 लोग और देख लेते हैं। जॉन अब लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वहाँ से भागने लगता है। जॉन के एक भिखारी के पास जाकर उसे गोल्डन कॉइन देते हुए कहता है, मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। भिखारी उसे एक अच्छे से ढक देता है। अब दोनों लोग भी वहाँ आ जाते हैं, जिसे भिखारी गोली मार देता है और जॉन को अपने बॉस के पास ले जाता है। अब जॉन की आंखें खुलती है। भिखारी जॉन को अपने बॉस बाबरी किन से मिलवाता है। एक समय ऐसा था जब बाबरी किन ने इसे मारने के बजाय जिंदा छोड़ दिया था, इसलिए इसका यह आसान मंद था। बाबरी उसे जॉन एक पिस्टल और 7 गोलियां लेकर एंटोनियो के पास जाता है। एक एक करके उसके सभी आदमियों को मारने लगता है। एंटोनियो डरकर होटल के कॉन्टिनेंटल में चला जाता है, जिससे वो उसे मार सके। एंटोनियो को पता होता है कि कॉन्टिनेंटल में कोई भी खून खराबा नहीं कर सकता। विंस्टन जॉन समझने लगता है कि वो कुछ ऐसा न करे, वो खतरे में आ जाएगा, लेकिन जॉन उसकी खोपड़ी में छेद ही कर देता है। उसके बाद जॉन अपने डॉग को लेकर अपने जले हुए घर जाता है। अगले दिन विंस्टन जॉन से कहता है कि तुमने कॉन्टिनेंटल का रूल तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हारे नाम की सुपारी जारी होगी। जॉन भी कह देता है, कह देना कि जो मेरे रास्ते में आएगा वो नहीं बचेगा। अब जॉन जा रहा होता है, तभी सबके फोन पर एक मैसेज आने लगता है जो जॉन की सुपारी का होता है और सब ध्यान से जॉन को देखने लगते हैं, जिसने जॉन डर कर वहाँ से भागने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।